क्या वजह रही? वजह बहुत हैं। ईवीएम पे कब्जा है सरकार का, सब चीजों पे कब्जा है। देखिए, ईवीएम पर कब्जा, सरकार के सब चीजों पर कब्जा, यानी मशीनरी का आरोप भी कुछ लोग लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखो, हमारा तो सीधा हिसाब है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमें कांग्रेस से भी आंदोलन करना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी तो भाजपा से भी आंदोलन करना पड़ेगा। जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो कांग्रेस ने भी खूब हमारी कमर पर लाठी बरसाई, और जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने भी ड्रोन से हमारे ऊपर खूब बम बरसाए। हमारे साथ तो किसी ने कसर छोड़ी नहीं। कोई भी सरकार हो, हम आंदोलनकारी हैं, अपने अधिकार के लिए भारतीय किसान लोक शक्ति आंदोलन करेंगे और आंदोलन करती रहेगी। हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 सीटों पर बढ़त है, 45 पर 46 पर ये बहुमत है, लेकिन 50 सीटों पर कांग्रेस का है 34 पर सिमटती नजर आ रही है। ये इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा मैं बता रही हूँ। ओवर टू यू चंदन। बिल्कुल, और अगर बात की जाए हरियाणा की 50 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। हरियाणा में तो चलिए आपकी सरकार बनती दिख रही है, जैसा रुझानों में स्पष्ट हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप कैसे पिछड़ गए? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कहूं, हरियाणा में जो जो चुनाव के रुझान स्थिर होते चले जा रहे हैं वो उस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक, निर्णायक और प्रभावी जनादेश की तरफ आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे आप निष्कर्ष तब तय करिएगा। भारतीय जनता पार्टी अब तक का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि यहां पर लोकतंत्र का यह पर्व जिस व्यवस्थित ढंग से हुआ, सोचिए वो लाल चौक जहां 90 के दशक में 15 अगस्त और 26 जनवरी को राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था, आज आप सब लोगों ने जाके वहां रात में इलेक्शन कैंपेन देखा, 60% पोलिंग हुई, छम जैसे इलाके में 80% पोलिंग हुई। मुझे लगता है कि कम से कम लोकतंत्र की जीवंतता के लिए मोदी जी को साधुवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नतीजों के लिए हमें पूरी बात इंतजार करना पड़ेगा। सुधांशु जी,